बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज चटपटे पकवान में बना रही हूँ जी मैं लाहौरी पोंक पाए की रेसिपी। माशाल्लाह से देखेंगे कितने सॉफ्ट और टेंडर हुए हैं और कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। मैंने इन्हें एक दावत के लिए बनाया था। आप यकीन करें, जिसने भी ये पोंक पाए खाए हैं तारीफ़ करके गया है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी बहुत ही आला और ज़बरदस्त है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से ये लाहौरी पोंक पाए। तो चलें जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो लाहौरी पोंक पाए बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें पाए ज़रूरत होंगे। तो इसके लिए 2 अदद मैंने बीफ के पाए लिए हैं, यानी कि बड़े के पाए लिए हैं। अच्छे से धोने के बाद इन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने साफ़ कर लिया है और ये पहले से ही साफ़ किए हुए होते हैं, मगर आपने जब इनको परचेज़ करना है बुचर शॉप से तो आपने दोबारा से इनकी अच्छे से धुलाई करनी है। तो देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे से ये साफ़ हो चुके हैं। और इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी बोंग का गोश्त। इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 किलो के बराबर। इसमें 2 नलियाँ भी हैं और बाकी मैंने इसमें मीट ले लिया है। इसको मछली का गोश्त भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट और टेंडर हो जाता है। अक्सर इसे हलीम और निहारी में इस्तेमाल किया जाता है। जब आप बुचर से कहेंगे कि हमें बोंग का गोश्त चाहिए तो वो आपको इस किस्म के पीसेस बहुत आसानी से बना कर दे देगा। तो ये देखें यहाँ पर इसका वज़न तकरीबन 1 किलो है और 2 किलो के करीब मैंने पाए ले लिए हैं, तो टोटल इनका वज़न 3 किलो है। अब मैंने एक बड़ा सा पतीला ले लिया है और उसमें डालूँगी मैं आधा कप के बराबर घी। घी नहीं डालना चाहते तो ऑयल का इस्तेमाल कर लें। तो कमर्शियल जो पाए तैयार होते हैं उसमें घी का इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा इसमें मैंने घी डाला है। इसमें डालूंगी 2 प्याज स्लाइस करके मैंने डाल दिए हैं, 2 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद ही छोटी इलायची डाल देंगे। इसके अलावा 3 अदद स्टिक हैं मेरे पास दालचीनी की, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी लौंग है तकरीबन 5 दाने और ये हैं 2 तेज़पात यानी कि बे लीफ तोड़कर डाल देंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए। ये जो गरम मसाले मैंने प्याज में शामिल किए हैं, इससे जो टिपिकल सी एक स्मेल होती है पाए की वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही लजीज और बेहतरीन पाए तैयार होंगे इंशाल्लाह। तो प्याज को यहाँ पर हमने लाइट गोल्डन कर लेना है इन खड़े मसालों के साथ। देखें प्याज यहाँ पर लाइट गोल्डन हो चुके हैं, इससे ज़्यादा कलर नहीं देंगे वरना सालन का कलर ख़राब हो जाएगा। इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून भर के मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट और मज़ीद 1 मिनट के लिए इसको अच्छे से भून लूँगी ताकि अदरक और लहसुन की कच्ची स्मेल चली जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह से यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें डालने लगी हूँ दही। दही मेरे पास है 1 कप, अच्छे से फेंट कर आपने शामिल कर देनी है प्याज में। दही डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि प्याज का कुकिंग प्रोसेस यहीं पे रुक जाए और इनमें मज़ीद कलर ना आए। अब इसको मिक्स करने के बाद इसमें डालूँगी कुछ बेसिक मसाले। नमक डालूँगी 1/2 टेबल स्पून, आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग डालें। इसमें डालूँगी सुरख मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून भर के। इसके अलावा इसमें जाएगी हल्दी अच्छे कलर के लिए और जायके के लिए 1/2 टेबल स्पून। धनिया पाउडर इसमें डालूँगी 1.5 टेबल स्पून। धनिया पाउडर का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। बस जी इस स्टेज पे यही मिसाले जाएंगे, घर वाले मिसाले हैं मगर बनाने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है जिससे इसका कलर, फ्लेवर और जायका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो इस मसाले को हमने बहुत अच्छे से भून लेना है। पाए में मैं टमाटर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूँगी और इस मसाले को बहुत ही ज़बरदस्त सा भून लूँगी ताकि ऑयल रिलीज़ हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए। देखें 5 मिनट के बाद ऑयल ऊपर आ चुका है। अब इसमें हम बोंग का गोश्त और पाए को शामिल कर देंगे। तो ये देखें तकरीबन यहाँ पर ये तमाम चीज़ों का मेरे पास टोटल वज़न है 3 किलो के बराबर। आपने एक बड़ा सा पतीला ले लेना है या फिर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर लेना है ताकि इसकी अच्छे से भुनाई हो सके। तो यहाँ पे मैं इनको भूनूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। जब मसाला सूखने लगे, ड्राई होने लगे तो इसमें डालें 2 से 3 टेबल स्पून पानी और दोबारा से भुनाई शुरू कर दें ताकि हमारे यहाँ पर पाए बहुत अच्छे से भुन जाएँ। तो देखें 10 मिनट के बाद पाए यहाँ पर बेहतरीन से भुन चुके हैं, बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगी है। इस स्टेज पर मैं इसमें डालूँगी पानी ताकि अच्छे से गल जाएँ, सॉफ्ट हो जाएँ। पानी मैं इसमें डाल रही हूँ इस वक्त 4 लीटर के बराबर। दरमियान में से मैं इसे चेक करती रहूँगी, अगर पानी की मिकदार मुझे कम लगेगी तो मैं इसमें मज़ीद ऐड कर दूँगी क्योंकि पाए को गलने में अच्छा खासा टाइम दरकार होता है। अगर आप प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो तकरीबन आपको 1 से 1.5 घंटा लाजमी लग सकता है।
मैं यहाँ पर पतीले का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो 6 घंटे के लिए मैं इसको रखूँगी। और साथ के साथ मैंने इसमें डाल दी हैं 3 से 4 हरी मिर्चें, बहुत ही प्यारा सा फ्लेवर देंगी। तो 6 घंटे के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे और दरमियान से चेक करते रहेंगे ताकि पाए हमारे अच्छे से गल जाएं। मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 6.5 घंटे के लिए मैंने इसे बहुत ही अच्छे से गलने के लिए छोड़ दिया था। और दरमियान में मैंने मज़ीद 2 लीटर इसमें पानी शामिल किया था ताकि पाए बहुत अच्छे से टेंडर हों। पाए खाने का मज़ा तब भी आता है जब ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हों और मुँह में एकदम घुलते जाएँ। तो ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे से पाए सॉफ्ट हो चुके हैं, गल चुके हैं। सालन का कलर कितना खूबसूरत आया है। मगर वीडियो अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। एंड में मज़ीद इसमें कुछ ऐसे मिसाले शामिल करूँगी जो इसके फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस करेंगे। माशाल्लाह से बोंग का गोश्त देखें कितना ज़बरदस्त सा गल चुका है। बस जी पाए हमारे यहाँ पे तैयार हैं। एंड में डालेंगे इसमें कसूरी मेथी 1 टीस्पून के बराबर हाथों की मदद से क्रश करके डाल दें। इसमें डालूँगी 1 ही टीस्पून काली मिर्च का पाउडर जो इसके फ्लेवर को मज़ीद बढ़ा देगा। हरा धनिया डालेंगे और साथ में डालेंगे इसमें स्लाइस की हुई अदरक। बहुत ही ज़बरदस्त से बिल्कुल बाज़ार वाले पोंग पाए हमारे तैयार हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको सजेशन दूंगी, आप एक दफ़ा इस रेसिपी से पाए ज़रूर बनाएं। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही पसंद आएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से हमारे पाए तैयार हुए हैं और मीट कितने अच्छे से टेंडर हुआ है। खाना बनाना भी एक आर्ट है, तो खाने को बहुत ही प्यार से बनाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।